सब खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो के अंदर जो है ना मैं गूगल क्रोम की बहुत ही यूज़फुल जो है ना वो इंस्ट्रक्शन जो है ना वो लेके आई हूँ। तो इस वीडियो को मुकम्मल आपने देखना है। तो जो है ना जब मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो इसके अंदर AI टूल जो है ना वो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस के अंदर बताऊंगी कि आप कैसे उसको इंस्टॉल करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो चलें जी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बगैर टाइम ज़ाया करे। तो मेरा नाम है नाला टीचर। मैं इस चैनल के ऊपर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आती रहती हूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो पुरानी वीडियो के लिंक जो है ना वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो आप वहाँ पे जाके क्लिक करके अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया के लिंक भी दिए गए हैं, तो वहाँ पे भी जाके जो है ना वो कोर्स वगैरह देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानब। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने कुछ जो है ना इसके अंदर इंस्ट्रक्शन जो है ना ऐड की हुई हैं। जैसे मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने पिक्सल्स की जो है ना वो ओपन किया हुआ है यहाँ पे पिक्सल्स। इसके अंदर क्या होता है कि हम बाद औकात वीडियोस के अंदर या फिर अपने जो है ना प्रोजेक्ट के अंदर, उसके बाद प्रेजेंटेशन के अंदर जो है ना हम वीडियो वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो भी यूज़ करते हैं और पिक्चर भी यूज़ करते हैं। तो मैंने अपने एक स्टूडेंट को बोला कि आपने जो है ना तकरीबन 20 से 30 पिक्चर जो है ना वो यहाँ से डाउनलोड करनी है। तो उसका बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो पिक्चर डाउनलोड करने में लग गया। तो यहाँ पे उसके बाद जो है ना हमने एक रिसर्च करके कि यहाँ पे एक ऐसा टूल जो है ना वो यहाँ पे लेके गूगल क्रोम के अंदर ये आप पहले पेज के ऊपर जितनी भी पिक्चर ओपन होगी वो एक क्लिक से सारी की सारी डाउनलोड हो जाएंगी। तो वो हमने कैसे करनी है ये आप ऊपर की जानब देखेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा एक आइकॉन, ठीक है। मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा देती हूँ। तो स्टूडेंट आप ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ग्रीन कलर का जो है ना वो नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये वाला। आपने यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर कर देना है क्लिक। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपके सामने जो है ना वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको जो है ना वो क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल डाटा, ठीक है। हमने टेबल में चाहिए या फिर ये जो है ना हमें यहाँ पे जो है ना हमने इसको कर देना है टेबल में। तो वो जो आपका मसलन सारी की सारी पिक्चर होंगी वो क्या होंगी, उस जो इसकी इंटरेक्शंस के जरिए क्या हो जाएगी वो डाउनलोड होकर सारी की सारी की फाइल बन जाएगी और उधर से आप जाके इजीली उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे नेट की स्पीड स्लो है इसलिए यहाँ पे ये जो है ना लोडिंग होने में थोड़ी देर लगेगी। तो आपने इस तरीके से यहाँ पे जाकर जो है ना इसको डाउनलोड कर लेना। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस की तरफ। तो इनका मैं लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगी। आप वहाँ पे जाकर क्लिक करके वेब क्रोम के अंदर जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दूसरा यहाँ पे जी अगर आप मसलन कोई पिक्चर वगैरह लेते हैं तो उसका बैकग्राउंड आप रिमूव करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप कैसे ईजीली जो है ना क्रोम ब्राउज़र के अंदर जो है ना उसे पिक्चर का बैकग्राउंड आप रिमूव कर सकते हैं सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। तो स्टूडेंट आपने जो है ना मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपने ये जो आपको नज़र आ रही है ना इंस्ट्रक्शन, इसको आपने यूज़ करना है। ये जो है ठीक है, इसके ऊपर पिक्चर का आइकॉन बना हुआ है। तो इसको आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और ये आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इसको आपने जो है ना यहाँ पे पिक्चर अपलोड करके यहाँ से पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। तो दूसरा मैं आपको यहाँ पे जो है ना वो इंस्ट्रक्शन बताती हूँ वो कौन सा है। तो स्टूडेंट आपने बात का देखा होगा कि जब हम किसी वेबसाइट से जो है ना कंटेंट उठाते हैं और उसको अपने एक्सेल में लेके जाना है तो एक्सेल में लेके जाने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और आपका डाटा जो है ना वो प्रॉपर तरीके से जो है ना एक्सेल के अंदर नहीं जाता। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे जो है ना विकीपीडिया के अंदर पाकिस्तान ओपन कर लिया और इसके यहाँ पे मैं नीचे आ जाती हूँ। तो इधर से हम जो है ना कुछ डाटा इसका कॉपी करेंगे, जैसे कि ये वाला, ठीक है। इसको हम डाटे को क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे ये सारा डाटा, ये जो आपको नज़र आ रहा है इतना। इस सारे डाटे को कॉपी करके मैंने क्या करना है, इसको कॉपी करने के बाद मैं करूँगी यहाँ पे जो है ना ये आपको छोटी सी जो है ना इंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके भी दिखा देती हूँ, ये वाली ग्रीन कलर में आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ना वो इसका जो है ना ओपन हो जाएगा सेटिंग वगैरह। तो आप वहाँ पे देखेंगे कि इसको जो है ना हम थोड़ी सी वहाँ पे सेटिंग करेंगे इसकी और फिर हम डाटे को एक्सेल के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हम रूल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास जो है ना इस तरह का जो है ना फिर इसके अंदर लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी।
listyle.ai के अंदर। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने ये जो डाटा ना ये यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। इसके अंदर ये मेरा डाटा आके ओपन हो गया। अब मैं इस डाटे को क्या करूँगी, यहाँ पे जो है ना आपको नज़र आ रहा है कि मैं ये जो है ना इसको कार्ड्स के अंदर डाटे को लेना चाहती हूँ। ये देखिए ये कार्ड्स के अंदर डाटा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे 146 है, 13 है, उसके बाद 12 है। तो मैं यहाँ पे जो है ना वो लेना चाहती हूँ 565, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब मैंने क्या करना है, ये आपके सामने आएगा, आपने यहाँ पे एग्री ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपने यहाँ पे ऊपर एक्सेल यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। ये जो आप एक्सेल नज़र आ रहा है डाउनलोड का भी साथ ऑप्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो अब आप देखिएगा कि ये मेरा जो है ना यहाँ पे जो है ना वो इसके अंदर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा मैं इसको यहाँ से जो है ना वो ओपन कर लूँगी, ये इधर से डाउनलोड हो जाएगा। तो जब तक ये डाउनलोड होता है मैं आपको जो है ना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के बारे में बता देती हूँ। तो स्टूडेंट आपने देखा जो हमने डाटा उधर एक्सेल के जो है ना वहाँ पे विकीपीडिया से उठाया था और हमने एक वो इंस्ट्रक्शंस के अंदर लेके आए, वहाँ से डाटा हमारा डाउनलोड होकर इधर आ गया। इस डाटा को मैं ओपन करूँगी तो आपके सामने डाटा ओपन होकर किस में चला जाएगा, एक्सेल के अंदर चला जाएगा। तो आप वहाँ पे देखेंगे कि एक्सेल के अंदर डाटा कैसे लगता है। तो यहाँ पे ये जो है ना थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। वो थोड़ी सी ना आज स्पीड जो है ना वो स्लो है, ये गर्मी की वजह से जो है ना वो लैपटॉप और कंप्यूटर जो है ना वो बहुत ही स्लो काम करते हैं और बहुत जल्द जो है ना वो हीट अप होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना ये बहुत ही मेरा लैपटॉप जो है ना स्लो काम कर रहा है। तो यहाँ पे जी ओपन हो गया है। तो हम यहाँ पे ओपन की ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा जो है ना वो मेरा एक्सेल में ये देखे जाके ओपन हो जाएगा। तो जी स्टूडेंट आप देखें यहाँ पे ये डाटा है ना वो मेरा यहाँ पे आ गया है एक्सेल के अंदर। तो आप इस तरीके से किसी भी वेबसाइट से डाटा जो है ना बहुत ही इजीली उठा के अपने एक्सेल के अंदर ला सकते हैं उस इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। तो बढ़ते हैं जी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस की तरफ। तो स्टूडेंट आप बहुत ही लंबी वीडियो जो है ना वो देख के थक चुके हैं, तो आप चाहते हैं कि आपको जो वीडियो है ना उसकी समरी मिल जाए। तो वीडियो की समरी आपको कैसे मिलेगी वो मैं आपको अब यहाँ पे बताने वाली हूँ। उसके लिए भी आपने एक जो है ना वो इंस्ट्रक्शन इसके अंदर ऐड कर लेनी है। वो कैसे ऐड करनी है, उसका नाम क्या है, वो भी आपको इन जितनी भी मैंने ऐड की हुई ना इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो समरी में जो है ना आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ जो है ना चीज़ें ओपन होकर आ जाएंगी। मैं पहले इसको साइन इन कर लेती हूँ। तो साइन इन करने के बाद हम इसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे आके जैसे क्लिक करना तो ये यहाँ पे जो है ना वो इसको गूगल के साथ आपने साइन इन करना। तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये साइन इन होने के बाद इस वीडियो के अंदर जो मसलन बोला गया वो आपको यहाँ पे रिटर्न में मसलन उसकी समरी यहाँ पे मिल जाएगी। तो वो समरी की आप लैंग्वेज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे जो है ना वो जो है नेट की स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, इसलिए यहाँ पे इसको जो है ना वो समरी यहाँ पे जो है ना क्रिएट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप इधर जाके इजीली जब गूगल क्रोम से साइन इन करेंगे तो ये यहाँ पे आपकी समरी जो है ना वो टाइप होके आ जाएगी। तो आपने देखा कि हम कंप्यूटर के थ्रू जो है ना वो लैपटॉप के थ्रू या फिर कंप्यूटर के थ्रू अपने काम को कितना जो है ना वो आसान बना सकते हैं। तो ये सब जो है ना सीखने के लिए आपको जो है ना वो मेरी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी। इस वेबसाइट के ऊपर आपको सारे कोर्स बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। उसके बाद में जो भी आपको मेरी वीडियो देखते हैं उसके अंदर मैं कंटेंट वगैरह के ऊपर काम करती हूँ, वो सारा का सारा मैं प्रैक्टिस फाइल के तौर पर यहाँ पे देती हूँ। ब्लॉगर के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई HTML कोड चाहिए तो वो भी आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद आप टेस्ट देके अपना नॉलेज चेक करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। शॉर्टकट कीज भी आपको सारी मिल जाएंगी। उसके बाद मैं टैली कोर्स करवाया हुआ है, यहाँ पे आपको आर्टिकल भी मिलेंगे, आपको फार्मूले भी मिलेंगे और आपको साथ वीडियो भी मिलेंगी। तो आपने मेरी वेबसाइट विजिट लाजमी करनी है। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी। तो जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि कुछ यहाँ पे डाटा पड़ा, मैंने इसको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करना चाहती हूँ। तो इस डाटा को मैं कॉपी कैसे करती हूँ, यहाँ पे कॉपी जो है ना करने की यहाँ पे स्ट्रैक लगी तो मैं यहाँ से कॉपी नहीं कर सकती। तो बहरहाल फिर भी इस डाटे को मैं यहाँ से कॉपी करके ले जाएंगे। वो कैसे, मोशन के थ्रू, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन है मोशन, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, क्लिक करने के बाद ये मेरे सामने कुछ इस तरीके से जो है ना वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है प्लीज़ गो ऑनलाइन टू सेव टू नोशंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ देर में हमारे सामने जो है ना इसका दूसरा जो है ना इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। या फिर हम
इसके अंदर कुछ और जो है ना ओपन कर लेते हैं, कोई और वेबसाइट, जैसे कि मैं यहाँ पे विकिपीडिया ओपन कर लेती हूँ। तो ये मैंने यहाँ से ओपन कर लिया और ये मेरे पास जो है ना थोड़ी देर में लोड होके आ जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है ना ये यहाँ से आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी आपको यहाँ से सेटिंग करनी पड़ेगी, तो आप सेटिंग करके इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आके इसको दूसरी वेबसाइट के अंदर जहाँ अपने जो है ना वर्ल्ड के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। दूसरी जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ से जैसे हमने इसे क्लिक किया तो ये मेरे पास जो है ना वो ओपन होके आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे हम जो है ना वो डाटे को यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। और इसकी जो पैराग्राफ वगैरह वो मैं यहाँ से चेंज करूँगी। कॉपी हमने कैसे करना है, तो इसके अंदर हमने अगर कुछ भी टाइप करना है तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देती हूँ। मैंने कुछ थोड़ा सा पैरा टाइप किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं इसको AI राइटर के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट करती हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं इसको क्लिक करती हूँ और यहाँ से इसको हम राइट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे मैंने राइट के ऊपर क्लिक किया तो ये यहाँ पे जो है ना हमें कुछ वर्ड्स जो है यहाँ पे जो है ना वो ऐड करके दे देगा। तो इन वर्ड्स को हम यहाँ से जो है ना वो चेंज भी कर सकते हैं, दोबारा रिप्लाई वगैरह भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसको यहाँ से जो है ना ये इस तरह के मोजी वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें हम यहाँ पे आके ऐड जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें करने के बाद हम दोबारा इसको अपनी वेबसाइट वगैरह में ऐड करके इसको कॉपी करके उधर जाके पेस्ट दोबारा कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे AI राइटर का हमारे पास टूल है। तो आप इसको अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी इंस्ट्रक्शन वगैरह जो है ना वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। तो जो है ना वो आपने वेबसाइट जो है विजिट लाजमी करें, क्योंकि वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में जो है ना वो कोर्स करवाए गए हैं। तो जो है ना आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके कुछ पैरा जो है ना आपको दिया, अगर आप लैंग्वेज वगैरह भी चेंज करना चाहते हैं तो आपको चेंज कर सकते हैं। तो आप रखें ना बहुत सारा ख्याल, अल्लाह आपका हमें नाज़र होके जी, अल्लाह हाफिज़।